कि इंडिया में जो बड़ी मस्जिदें हैं जो पुरानी मंदिरों के ऊपर बनी हुई है उसके नींव में आपको मंदिर ही मिलेंगे, क्योंकि इनका जो धर्म है ना ये रिसेंटली आया हुआ धर्म है। इनको नमाज पढ़ने के लिए 10 जगह है ना यार, आप लोगों को मंदिर पे ही क्यों पढ़ना है? ये दिखाना चाहते हैं, ये हमारे पे वर्चस्व दिखाना चाहते हैं कि हम आपसे अधिक शक्तिशाली है और हमें इस पे राज करना है। तो ये वही लोग तो कह रहे थे कि अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, चर्च बनाओ। आज जब इनकी खुद के बारे में जब उनका मस्जिद की बात चल रही है तो इनको उस पर बात ही नहीं करना है। इस देश में संविधान नहीं था तब भी आपको हमने अपनाया था, तब हम हिंदू ही थे, तब आपको हमने कोई मुसलमान समझ के अडॉप्ट नहीं किया था, आपको अपना भाई समझ के अडॉप्ट किया था। मंदिर था, वो है और रहेगा। अगर आप ज्ञानवापी कहते हो उसको, ये बिल्कुल गलत होगा। अगर ये चाहे इंडिया में हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है बहुत स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन ये नहीं करता है। ये वही कर रहा है जो हाफिज सईद वहाँ पे कर रहा है बॉर्डर के पार। ये सेम टेररिस्ट लोग हैं सर, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं इस पे। ओवैसी है ये दलाल है वेस्टर्न मीडिया का, लेफ्ट विंग का। आपके लोगों को चाहिए स्कूल्स, चाहिए आपको हॉस्पिटल्स चाहिए, भाई आप वो बनाओ ना। आपको मस्जिद कहाँ बनाना है? मुसलमान गलत नहीं है इस देश का, गलत ये नेता है जो उनको बौखलाते हैं। ये नेता है उनको समझाते तुम्हारे पे अत्याचार हो रहा है। जब तक ये हिंदू नहीं बनेंगे ना, ये कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि हमारे साथ नाम के लिए ममता बनर्जी है भाई। पहले टायर की दुकान बनती है, पीछे मज़ार बनती है, फिर पूरा मोहल्ला बन जाता है और उसको आप शाहीन बाग बोलोगे बाद में। और रही बात ज्ञानवापी की, ज्ञानवापी ये धोखा है। वो काशी विश्वनाथ का ही मंदिर है और मंदिर ही बनना चाहिए वहाँ। ओवैसी को चाहते हैं कि देश में सारा लोग उनकी तरफ आए, पोलराइज करे, इसको इस्लामिक कंट्री बनाया जाए। इंडिया सेकुलर कंट्री है और रहेगा, हम सेकुलर नहीं बन सकते। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे का पहला दिन यानी कि पूरा हो गया। पहले दिन जो भी सर्वे होना था 4 कमरों का, वह पूरा हो गया, यानी अब अगले दिन का सर्वे बाकी है। लेकिन पहले दिन जो सर्वे आई है और उसमें उस दौरान मौजूद रहे हिंदू पक्ष के वकील और मुस्लिम पक्ष के वकील यानी कि जो चश्मदीद हैं, उन्होंने खुद कहा है कि जितना हमने दावा किया था उससे 1000% साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उन्हें बोल पाना संभव नहीं है। वह सब कोर्ट के सामने रखा जाएगा। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कृष्णचंद्र जी। हिंदूवादी एक छवि के तौर पर जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कृष्णचंद्र जी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ज्ञानवापी फिलहाल सुर्खियों में है। आज पहले दिन का सर्वे पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद में जो उत्सुकता है यानी कि जो जोश देखने को मिल रहा है हिंदू पक्ष का, वो कह रहे हैं कि जो हमने दावा किया था उससे 1000 गुना ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं। देखिए, आप पहले उसको मस्जिद बोलना बंद करिए कि मस्जिद नहीं है, वो तथाकथित मस्जिद है या फिर सो कॉल्ड जो भी उनका एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं वो लोग। वो ज्ञानवापी के नाम पे उन्होंने काशी विश्वनाथ के ऊपर जो अत्याचार किए हैं, जो मंदिर तोड़े गए हैं, बारंबार तोड़े गए आक्रांतियों द्वारा, वो मोहम्मद गौरी हो या महमूद शाह हो, ये इन सबका कोई वजूद नहीं था इनका। ये लोग कहीं से आए हुए लोग हैं जो हमारे घर पे आके कब्जा कर चुके हैं। और जो दिख रहा है, आप सिर्फ इस जगह की नहीं है, आप कहीं पे भी देखिए इंडिया में जो बड़ी मस्जिदें हैं जो पुरानी मंदिरों के ऊपर बनी हुई है उसके नींव में आपको मंदिर ही मिलेंगे, क्योंकि इनका जो धर्म है ना ये रिसेंटली आया हुआ धर्म है और किसी ने लाया हुआ ये अब्राहमिक रिलीजन है। आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ऐसे कई जगह है, आपको समझना पड़ेगा। और ये जो जिसे दिख के आ रही है ये बहुत सही है और ये होने वाली है और ये प्रूफ दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें उन्होंने किया है। इसलिए जो पक्ष है, मुस्लिम पक्ष जो सामने खड़ा है, ये डर रहा है आज कि सच्चाई ने सामने आ जाए, वरना इनके यहाँ से निकल जाएगा। क्योंकि इन्होंने ये वो चीज़ किया हुआ है। इनको नमाज़ पढ़ने के लिए 10 जगह है ना यार, आप लोगों को मंदिर पे ही क्यों पढ़ना है? ये दिखाना चाहते हैं, ये हमारे पे वर्चस्व दिखाना चाहते हैं कि हम आपसे अधिक शक्तिशाली है और हमें इस पे राज करना है। तो ये उनका सिंपल इंटेंशंस है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब कोर्ट फैसला करता है, आदेश देता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होना चाहिए, जब सर्वे करने टीम जाती है शुरुआत में तो उसका विरोध किया जाता है और सड़कों पर हज़ारों की संख्या मुसलमान आ जाता है। आखिर ये वही बौखलाहट थी जो आज 1000 गुना ज़्यादा जो साक्ष्य मिल रहे हैं। देखिए, ये वही लोग हैं जब भगवान राम का जो जन्मभूमि था, जो अयोध्या के टाइम पे जब हमको करना था, ये वही लोग तो कह रहे थे कि अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, चर्च बनाओ। ये वही लोग थे। आज जब इनकी खुद के बारे में जब उनका मस्जिद की बात चल रही है तो इनको उस पर बात ही नहीं करना है, क्योंकि ये वो दोगले लोग हैं जो चाहते हैं कि देश में हिंदू जो समाज है वो दबके रहे हमेशा। और ये नहीं होने वाला है साहब, कब तक दबते रहेंगे हम लोग? हर बार आपको कोई ना कोई बहाना देते हैं। आप सीए कर लो, 370 कर लो, एनआरसी कर लो, कुछ भी कर लो, आप हीरो होते हो। आपको शाहीन बाग चाहिए, आपको अपने अपने लेवल पे आपको प्रोटेस्ट करना है। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है क्या भाई? आप हमारे घर पे आते हो। इस देश में संविधान नहीं था तब भी आपको हमने अपनाया था, तब हम हिंदू ही थे, तब आपको हमने कोई मुसलमान समझ के अडॉप्ट नहीं किया था, आपको अपना भाई समझ के अडॉप्ट किया था। और वो हम समझते हैं आज भी है। लेकिन जिस दिन आप ये भूल जाओगे, आप हमारे भाई और हमारे अगेंस्ट आप एक अपना रिलीजियस आइडियोलॉजी को फोर्स करोगे, हम नहीं मानने वाले। आज कोई नालायक का एक पोस्ट था कि कोई चाहता है कि अगर मस्जिद पे हाथ लगाओगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। वो मस्जिद था ही नहीं भाई, वो घर है हमारा। कल आप हमारे घर पे कब्जा कर लोगे, आप बोलोगे कि हमारा घर है, मान जाएंगे हम उसको? नहीं मानेंगे। मंदिर हमारा था। काशी विश्वनाथ जी का जो स्थल है वो बहुत ही पुण्य स्थल है वो, और काफ़ी बार उसके ऊपर आक्रमण हुआ है।
और वो आपको समझना चाहिए। मंदिर था, वो है और रहेगा। अगर आप ज्ञानवापी कहते हो उसको, ये बिल्कुल गलत होगा। देखिए, इसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी जो अपने को बैरिस्टर कहते हैं और माने जाते हैं, उसके बावजूद उनका बयान आना और कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करना कि यह सर्वे असंवैधानिक है। तो मैं वही कहना चाहूँगा, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो भाई, मैं देख लूँगा इस कुत्ते को मैं देखूंगा। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ, ओवैसी ये गद्दार है देश का। ये सिर्फ लोगों को पोलराइज करता है इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर। अगर ये चाहे, इंडिया में हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है बहुत स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन ये नहीं करता है। ये चाहता है कि वोट बैंक बटे। ये बंदा कहाँ से आया साहब? एक हैदराबाद का एक एमएलए था, उसकी औकात है बड़ी होने की? वह एक एमएलए से पार्टी बनाता है, लोगों को पोलराइज करता है, नारे तकदीर वाले नारे लगाता है। ये वही कर रहा है जो हाफिज सईद वहाँ पे कर रहा है बॉर्डर के पार। ये सेम टेररिस्ट लोग हैं सर, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं इस पर। देखिए, ऐसे लोगों का इलाज क्या है? क्योंकि ना तो संविधान पर भरोसा रखते हैं, ना कानून पर भरोसा रखते हैं, और ना ही सरकार जब सत्ता में रहती है उनको आदेश देते हैं, ना ही उस पर कोई भरोसा रखते हैं। देखो, ओवैसी है ये दलाल, आप मानिए नहीं मानिए, ये दलाल है वेस्टर्न मीडिया का, लेफ्ट विंग का। ये नक्सलिज्म को प्रमोट करता है, ये टेररिज्म को प्रमोट करता है। ये जाकिर नाइक के वो गुरु चेले हैं, ये बोलते नहीं कि हमारे गुरु गलत हैं। इन्होंने एक बार भी कमेंट किया आज तक जाकिर नाइक के ऊपर? बताया मुझे। इनके पूरे स्टेटमेंट्स में आज तक ये बोला कि जाकिर नाइक ने गलत काम किया, या जो टेररिज्म हो रहे हैं उनके रीजंस ये है, नहीं बोलते हैं। लेकिन जब कोई हिंदू चीज़ें होती है, एक्टिविटीज़ होती है, उनके स्टेटमेंट्स हमेशा होते हैं। क्यों करना है भाई तुमको? हमारे पास लोग हैं, ज्ञानवापी हो या काशी विश्वनाथ हो, वो हमारे घर में है। हमारे पास उनके जो सिस्टम है वो अवेलेबल है और वो करेगी। आप अपना हैदराबाद संभालिए ना साहब। हैदराबाद, ओल्ड हैदराबाद आज भी उतना ही गंदा है जितना 20-25 साल पहले था। आप इंप्रूव करिए, सुधारिए उसको। आप पहले, आपके लोगों को चाहिए स्कूल्स चाहिए, आपको हॉस्पिटल्स चाहिए भाई, आप वो बनाओ ना। आपको मस्जिद कहाँ बनाना है? इतने मस्जिद कम बढ़ाएं कि आपको यार, आप रास्ते पे आके मस्जिद नमाज करते हो। आप सिस्टमेटिक रहो इस पे, और आप समझिए जो मुसलमान है आज साहब, ये समझ गया है ये नेता मुसलमान नेता नहीं है साहब। ये उन लोगों का नेता है जो चाहता है कि देश में हिंदू खत्म हो जाए। ये आतंकवादी है, आप समझिए इस बात को, और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये डॉक्ट्रिन है, आज इनके पास पावर है, ये लेजिस्लेटिव में है, ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप उनको समझेंगे नहीं साहब, 10 साल के बाद में ये वही लोग होंगे जो जाकिर नाइक करके गया है। ये लोगों को अपना डॉक्ट्रिन के साथ में बड़ा कर रहे हैं, ये हमारे एंटी काम करेंगे। आप देखते होंगे ना, कहीं मोहल्ले जब जलते हैं ना, तो मोहल्ले इकट्ठे जलते हैं साहब, जहाँ पे हिंदू होता है वही जलता है। आपने कितने मोहल्ले देखो मुसलमान के जले हो? नहीं जलता। इसका रीज़न समझता हूँ कि जो दंगे करने वाले लोग होते हैं ना साहब, वो मैक्सिमम होते हैं, वो उनके यहाँ पे छुप के रहते हैं। सर, मुसलमान गलत नहीं है इस देश का, गलत ये नेता है जो उनको बौखलाते हैं। ये नेता है, उनको समझाते तुम्हारे पे अत्याचार हो रहा है। अत्याचार उन्होंने किया है साहब, 70 साल तक इन्होंने कुछ दिया नहीं है। आज ये मुसलमान के घर पे जाओ ना साहब, वो गरीबी है सर, 5-7 बच्चे हैं उनके पास में, उनको आप 500 रुपये का नोट दे दो, एक बियर की बोतल दे दो या बिरयानी खिला दो, ख़त्म। आपको अज़ान, बीच में ये बड़ा मुद्दा चल रहा था, अज़ान वाला मुद्दा चल रहा था। आप अज़ान के लिए बात करते हो, देखो इस्लाम में वर्जित है ये, आपको लाउड स्पीकर म्यूज़िक अलाउड नहीं करना है। अल्लाह बहुत बड़ा है यार, अल्लाह का दिल बड़ा है, अल्लाह के कान भी बड़े हैं। अल्लाह जानता है हम लोगों को, हम दिल से कुछ बोले अल्लाह को, अल्लाह सुनेगा। और अल्लाह भगवान एक ही है, मेरा कृष्ण ही अल्लाह है। आप ये समझिए इस बात को। जब तक आप नहीं समझोगे ना, आपको ये समझ में नहीं आने वाला, फंडामेंटल क्लियर नहीं होने वाला है। अगर आप भारत में रहते हो, संविधान को समझो और आप इसको लेके चलो आगे। अगर आप नहीं चलोगे, आज आपको दबा रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो हिंदू भाई है ना, जो सो कॉल्ड हिंदूज़ है, उनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। लेट दे शुड कन्वर्ट इनटू हिंदुइज्म। जब तक ये हिंदू नहीं बनेंगे ना, ये कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि हमारे पास नाम के लिए ममता बनर्जी है भाई, लेकिन दंगे तो हिंदुओं पे होते हैं। नाम के लिए ऐसे और नेता हैं जिनके पर दंगे तो हिंदुओं पे होते हैं। वहाँ पे भी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो हिंदू सोया हुआ है साहब, उसको खुद को हिंदू समझना ही नहीं है। सिर्फ नाम हिंदू का इस्तेमाल करता है कि मेरा ये है, मेरा वो है। ये नहीं है साहब, ये गुमराह करने वाले लोग हैं। आपकी वो निवेदिता मेनन की बात कर रहे थे, कश्मीर वाले में देखा होगा, वो नाम तो निवेदिता है भाई, कहाँ से आया नाम? वो क्या करती है? वो अल्टीमेटली सिंपली उसको सपोर्ट करती है ताकि दंगे हो वहाँ पे। तो ये लोग हमको ख़त्म करना है, आपको इनको ढूंढना पड़ेगा आपके समाज में से। ये लोग है, ये एक्चुअल टेररिस्ट है सर, ये अर्बन नक्सल्स है ये। लेकिन बड़ी बात है कि जिस मस्जिद के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है अयोध्या में और कहता है कि यहाँ मंदिर बनेगा और यहाँ मस्जिद बनाइए, तो वहाँ मस्जिद का निर्माण नहीं होता है और फिर अगली मस्जिद की लड़ाई शुरू कर देते हैं। देखो साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और इस देश का हिंदू आज भी उतना ही ईमानदार है जो 70 साल पहले था। सुप्रीम कोर्ट की बात को मानते हैं, इसलिए हम उनको पता है ये मान जाएंगे। अब एक बीच में एक एग्जांपल था सहारनपुर का मस्जिद का। एक मौलाना जी थे, उनके बड़े बड़े वायरल वीडियोस थे कि जब बात हुई थी पक्ष की कि कोई साक्षी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि कोई मुसलमान लाओ तो मान जाएंगे। तो कोई मुसलमान आके बोलता है कि वो हिंदू की जगह कब्जा किया मुसलमान ने, और मान जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हुई है देश में, आप कब्जा करके तो आए हैं भाई। पंचर की दुकान खोलना हमको भी आता है, हम करते नहीं है क्योंकि हमारे पास 2 ही बच्चे हैं, हमको दोनों को इंजीनियर बनाना है, IAS बनाना है, कुछ बड़ा काम करना है। पंचर वाला बनाए कब तक करेंगे यार? पंचर की दुकान खोलना बहुत सिंपल काम है। 50,000 का रेवेन्यू लो अपने हाथ में, एक टायर का दुकान लेके बैठो कहीं कोने में, आप कर लोगे। पहले टायर की दुकान बनती है, पीछे मज़ार बनती है, फिर पूरा मोहल्ला बन जाता है, और उसको आप शाहीन बाग बोलोगे बाद में। तो ये बंद करो आप।
लेकिन बड़ी बात है कि जिस तरह से ओवैसी कह रहे हैं कि पहले हमने अपनी जो मस्जिद है यानी कि बाबरी को शहीद किया गया और अब इसके बाद में अगर किसी मस्जिद को हाथ लगाया तो हम वो सहन नहीं करेंगे, मुसलमान अब चुप नहीं बैठेगा। सब ये ओवैसी को आप भूल जाओ, ये कुत्ता है, ये भोंकता है। बाबरी शहीद नहीं हुआ है, पता है क्यों? बाबर कोई लड़ाई करने वाला योद्धा नहीं था देश के लिए लड़ाया जो शहीद हो जाएगा। बाबर एक आक्रांता था, वो एक नीच प्रवृत्ति का इंसान था जिन्होंने देश के लोगों पे अत्याचार किया, उनको कन्वर्ट किया। एक भी हिंदू लीडर बताइए, राजा बताइए जिसने लोगों के ऊपर अत्याचार किया हो, उनको पे रेप किया हो, उनको आपने ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया हो? नहीं। आप नाम ले लीजिए साहब आक्रांताओं के, इतने मुगल इन्वेडर से आप नाम ले लो, टीपू सुल्तान से लेकर आप कहीं का भी किसी का भी नाम ले लो साहब, हर किसी ने ट्राई किया कन्वर्शन करने के लिए। हम नहीं चाहते कि आप हिंदू बनो, नहीं बन सकते हो, तुम्हारे वो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए हिंदू बनने के लिए। हिंदू सर जो आदमी बनता है वो तन मन धन से बनता है, वो अंदर से निकलता है। आपके अंदर नहीं है यार क्वालिटीज़, आप तो गंदे पैदा ही गंदे होते हो। आपकी जो झुग्गी झोपड़ी में आप रहते हो, एक घर में 15 बच्चे रहते हैं, आपके पास सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए नहीं है। आपके बहुत से बड़े भाई बोलते हैं ना, छोटे भाई का कुर्ता और बड़े भाई का पैजामा पहन के घूम रहे हो आप लोग, वो बंद करो पहले। तुम खुद को इंप्रूवमेंट करो, स्कूल्स बनाओ और कॉलेज बनाओ, उनको प्रॉपर एजुकेशन दो। मैं चाहता हूँ कि इस देश का मुसलमान जो है सब समझे इस बात को और आगे बढ़े, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी हमारा देश का अभिन्न भाग है साहब, आप मानिए इसलिए बात, क्योंकि हम वो लोगों में से सब जो वसुधैव कुटुंबकम में मानते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया का हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहे, इस जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, भव्य मंदिर बनाया जाए। और देखिए जहाँ पे भी इनको सामने से बोलना चाहिए कि भाई जो मस्जिद हमारी एक्चुअल में बनाया हमने तोड़ बेड़ के, आप वो लेके जाइए, ये आपका ही है, ये समझना चाहिए सर। हमको कोई चाहता है कि जो जगह आपकी ज्ञानवापी का जो जितना जगह है, मैं मेरे घर की जगह के देने को रेडी हूँ, उतना जगह आप मेरे यहाँ पे ले लीजिए जहाँ पे मुस्लिम्स नहीं है, आप वहाँ पे कन्वर्ट करो लोगों को, कर सकते हो तो है आपके अंदर दिमाग, तो नहीं होंगे कन्वर्ट, क्योंकि वो हिंदू है, अपना गीता पढ़ा हुआ, भगवतम पढ़ा हुआ है, उनको पता है कि हिंदुत्व क्या है। आप उनको हिंदुत्व ना समझाइए, आप लोगों को बहका रहे हैं, हिंदुत्व अलग है, हिंदुइज्म अलग है, आप बंद करिए। ये लेफ्ट लिबरल्स का काम है साहब, इनको आप धीरे धीरे पोलराइज कर रहे हैं इस्लामिक कंट्रोवर्सी के साथ में, और इसको फ़ायदा उठा रहे हैं। आप कोई भी चीज़ देखिए लास्ट 5 साल के अंदर फ़ायदा जेएनयू वालों को ही हुआ है, जो जेएनयू के लेफ्ट लिबरल्स हैं उनका ही फ़ायदा होता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि वो करे ये। देखिए बार बार विवाद आखिर मस्जिद पर क्यों होता है? क्योंकि बार बार बात करें अगर ज्ञानवापी की और उसके बाद में फिर कृष्ण जन्मभूमि की, जैसा कि आपका नाम ही कृष्ण से शुरू होता है, लेकिन कृष्ण पर भी वही सेम विवाद है। आखिर कहा तो कुरान में ये भी जाता है कि अगर किसी को छिन्न भिन्न करके मस्जिद बनाई गई वो मस्जिद हो ही नहीं सकती। देखो आप इस्लाम को जानते हो, मैं जानता हूँ इस्लाम को, सब लोग कहते हैं कि इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है, ये मानते हो आप भी? तो सिंपल बात है, पीसफुल लोग कभी दंगे नहीं करते हैं, लोगों पे अटैक्स नहीं करते हैं, लोगों को कन्वर्ट नहीं करते हैं और लोगों को फोर्स नहीं करते कि आप हमारे धर्म में आ जाओ। अगर पीसफुल होता तो डेफिनेटली आ जाएगा। आज वर्ल्ड वाइड आप इसको जानते होंगे, इस्कॉन जो धर्म है सर, जो प्रचार करता है वैष्णव का, पूरे वर्ल्ड वाइड इस्कॉन फेमस है सब। क्यों है? क्योंकि वो जानता है कि हमारे पास जो धर्म है देने के लिए हमारे पास है, वो देने के लिए, लेने के लिए नहीं है। आप कभी जाइएगा इस्कॉन मंदिर में सर, पर भरपेट प्रसाद देते हैं वो खाने के लिए, दोपहर में एकदम स्वादिष्ट भोजन होता है सर, वो प्रसाद देते हैं भगवान को ऑफर करके। आप जाइए कोई मस्जिद में, दिखाइए कहाँ प्रसाद खिला रहे हैं आपको दोपहर में। आपको प्रेयर ऑफर करना है ना, आप घर पे कर जाएंगे तो भी मिलेगा, लंगर मिलता है साहब, ये कल्चर ही है सर। खाना जो होता है ना, तो मैं हंगर फ्री इंडिया चलाता हूँ, हंगर फ्री इंडिया का डायरेक्टर भी हूँ मैं सर। ये मुझे जो पता है कि खाना खिलाने से लोगों की गरीबी मिटती है और वो आगे जाते हैं सर। मेरा एक एग्जाम्पल है, मुंबई में एक गरीब बस्ती थी, लोग जहाँ भीख मांगते थे, छोटे छोटे बच्चे मांगते थे, तो उनको मैं जब उनके घर पे गया था, सोचा कि डांट के बोलूँगा उनको कि गलत कर रहे हो आप लोग, तो मैंने देखा कि उनके माता पिता लेप्रोसी से जूझ रहे हैं, तो ऐसे काफ़ी बड़ा कम्युनिटी था वो। तो मैंने देखा ठीक है क्या कर सकते हैं, तुमको खाना खिलाते हैं एक टाइम का। तो एक टाइम का खाना खिलाने के लिए सर खिलाया उनको पता चला कि खाना अच्छा मिलता है, और सेम खाना स्कूल में मिलता था, खिचड़ी, वो इस्कॉन का नम्रता देता था। तो सर वो खिचड़ी खाने के लिए स्कूल जाने लगे, तो बच्चों का सर एक टाइम का भीख मांगना बंद हो गया कम से कम। तो आप वो कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि जो भीख मांग रहे हैं या जो गरीब यतीम लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी में भी है, जो पुअर लेवल में है, आप देखो सर इंडिया के जितने भी बड़े बड़े स्कीम्स हैं ना, सबके जो लाभार्थी हैं यही लोग हैं। रीज़न क्या है पता है? इनको दबा के रखा गया 70 साल। इनको सर कोई अगर मिला है, कोई गवर्नमेंट का कुछ कर रही है सर, उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए। और रही बात ज्ञानवापी की, ज्ञानवापी ये धोखा है, वो काशी विश्वनाथ का ही मंदिर है और मंदिर ही बनना चाहिए, वहाँ पे सर्वे होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट गलत फैसला देगा नहीं, इसका हमें भरोसा है। आपको लगता है यही इसीलिए जैसा कि बार बार जोर दे करके कह रहे हैं कि वो ज्ञानवापी नहीं, वहाँ मंदिर है, मंदिर था काशी विश्वनाथ का, लेकिन इतनी घबराहट इसलिए हो रही है कि वो हाथ से निकल रहा है? सर देखो, हाथ से निकल रहा नहीं, निकल चुका है। जहाँ पे एविडेंस है वो चीज़ हमारा है। अगर मेरे पापा का एफिडेविट बिल बना है कहीं पे, वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे रख कर गए ना, वो प्रॉपर्टी मेरी है। कोई आके उसको संभालता है या उसको ऊपर आक्रमण करके उसको रखा अपने पास में, हत्या कर रखा हुआ है, तो कब्जा की भी जगह उसकी नहीं हो सकती साहब। उसका जो मालिक की हक होता है उसका ही होगा। उस जगह का मालिक जो है वो ऊपर वाला हमारा काशी विश्वनाथ बाबा है, उनको ही मिलना चाहिए। और आप ये सिद्ध करने के लिए फोर्स ना करो, क्योंकि भगवान राम भी इंसान थे, जैसे हम जानते हैं मनुष्यों की, उनका टाइटल है भगवान, हमारा
रख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को, उसी तरह भगवान शिव भी हमारे प्रॉपर्टीज़ को रख सकते हैं अपने टाइटल के पास में। तो आप उसको समझिए और उनको दे दीजिए अपनी जगह उनको, क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं हो सकता है। और ओवैसी जैसे लोगों की बातों में ना आइए, क्योंकि ओवैसी को चाहते हैं कि देश में सारा लोग उनकी तरफ आए, पोलराइज करे, इसको इस्लामिक कंट्री बनाया जाए। इंडिया सेकुलर कंट्री है और रहेगा, हम सेकुलर नहीं बन सकते हैं, हमको सेकुलर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आखिरी सवाल कि जिस हिसाब से साक्ष्य मिल रहे हैं और जो हिंदू पक्ष के वकीलों की जो बातें निकल करके बयान जो सामने आ रहे हैं, आपको लगता है कि वहाँ मंदिर का भव्य निर्माण होगा और मस्जिद जो एक मंदिर तोड़ करके जो बनाई गई थी वो एक बार फिर अपने स्थान पर जाएगी? सर इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं क्लियरली कहता हूँ सर, जो चीज़ वहाँ पे है वो होगा, एविडेंस है, उसके लिए आप रेडी रहिएगा। बहुत ज़ोरों से शिवरात्रि मनाएंगे वहाँ पे, जोर शोरों से। और अब मैं तो बोल रहा हूँ हिंदुओं को एक बार दर्शन लेने जाओ, इतना खर्चा किया गवर्नमेंट ने, आपके लिए कॉरिडोर बनाया है। प्रॉब्लम यही है कि जाते नहीं हैं आप लोग, आप घर पे सो के टीवी देख रहे हो, बस करो, यूट्यूब टीवी देखना बंद करो थोड़ा सा, आप बड़ा बाहर निकलो और समझो, बच्चों को भी समझाओ, आपका धर्म बचाओ। और मैं क्लियरली कह सकता हूँ इस बात को कि वहाँ पे काशी विश्वनाथ जी का भव्य मंदिर बनेगा और बनना चाहिए। हर हर महादेव। लेकिन उन लोगों को क्या नसीहत देना चाहेंगे जो मुस्लिम ओवैसी जैसे लोगों के नेताओं के बयानों के बहकावे में आ जाते हैं और भड़क जाते हैं? सिंपल है भाई, आप समझो इस बात को कि ओवैसी ये नेता नहीं है आपका। ओवैसी आपका वो ये क्या बोलते हैं, शोषण कर रहा है। आपका जो वोट बैंक है उसका वैल्यू है, उस वैल्यूशंस को खत्म में खेल रहा है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब। मोहम्मद साहब का अगर ये सच में वली होता है या कोई अच्छा सूफ़ी होता, दिल से अच्छा होता, तो जाके जनता की सेवा करता है, यहाँ पे आके टाइम पास नहीं करता। इनके कॉन्ट्रोवर्शियल बैन होते हैं, इनको न्यूज़ में रहना होता है साल के 12 महीने, ये उसके लिए नहीं बने। अगर सच में अगर ये मुसलमान होता साहब, ये कहीं मोहल्ले जुगी में होता है जहाँ पे लोगों के लिए काम कर रहा होता और उनके डेवलपमेंट करता। डेवलपमेंट करो, बाद में बात करेंगे। ओवैसी गद्दार है, रहेगा हमेशा के लिए।